किसी शहर में कमल नाम का एक नवयुवक रहता था। वह बचपन में बहुत होशियार था। बहुत से लोग उसकी तारीफ करते थे, लेकिन उसके साथ समस्या यह थी कि उसे भीड़ से बहुत डर लगता था। जब वह बड़ा हुआ तो उसका डर इतना बढ़ गया कि वह घर से बाहर निकलने से भी डरने लगा था। वह कहीं बाहर बहुत कम ही जाता था, लेकिन उसे पढ़ने के लिए अपने कॉलेज तो जाना ही होता था। कॉलेज जाते और आते समय भीड़ देखकर उसका मन परेशान हो जाता था। इस कारण न तो उसका पढ़ाई में मन लगता था और ना ही किसी और काम में मन लगता था। वह सोचता था कि अपनी इसी डर की समस्या के कारण वह अपनी जिंदगी में कभी सफल नहीं हो पाएगा। इस कारण उसका गुस्सा भी बढ़ गया था। एक दिन उसके शहर में एक बहुत बड़े और प्रसिद्ध संत आए। वह संत सभी लोगों की समस्याओं का समाधान करते थे, जिससे बहुत से लोगों को लाभ हुआ था। कमल ने सोचा, शायद वह संत मेरी भी समस्या का कोई समाधान कर दें। दूसरे ही दिन कमल संत से मिलने पहुंच गया और अपनी पूरी समस्या संत को बता दी। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी समस्या का हल मेरे पास है, लेकिन यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास हो तो ही मैं वह समाधान तुम्हें बता सकता हूँ। कमल ने कहा, आप पर विश्वास करके ही मैं यहाँ आया हूँ, कृपया समाधान बताएं। तब संत ने एक बहुत छोटा सफेद पत्थर कमल को देते हुए कहा, यह एक जादुई पत्थर है। इसकी खासियत यह है कि यह जिसके पास होता है उसे कभी भी डर नहीं लगता और यह हर समस्या में सहायता भी करता है। कमल बहुत खुश हुआ और अपने घर लौट आया। अगले दिन जब वह कॉलेज के लिए जाने लगा तो उसने उस सफेद पत्थर को अपने पास रख लिया। घर से बाहर निकलते ही उसका सामना रोज की तरह भीड़ से हुआ। पहले तो उसे कुछ डर लगा, लेकिन उस सफेद पत्थर का ध्यान आते ही उसका डर भाग गया। उस दिन कमल को भीड़ से बिल्कुल भी डर नहीं लगा। अब वह बहुत खुश था। अब उसे लगने लगा था कि पत्थर का जादू काम कर रहा है। भीड़ से अब डर न लगने के कारण वह आराम से कहीं भी बाहर जा सकता था। उसे गुस्सा भी नहीं आता था। अब वह सफल होने के बारे में सोचने लगा था। अब उसे विश्वास हो गया था कि वह जीवन में कोई भी सफलता प्राप्त कर सकता है। कमल का जीवन बदल चुका था। कुछ ही समय बाद वह सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ता चला गया और एक सफल इंसान के रूप में गिना जाने लगा। अब कमल को उन संत की याद आई तो एक दिन वह उनसे मिलने पहुंच गया। कमल ने संत को अपनी सफलता के बारे में बताया और उस सफेद पत्थर की जादुई शक्ति की तारीफ करने लगा। तभी वह संत हंसे और बोले, वह सफेद पत्थर जो मैंने तुम्हें दिया था वह तो मुझे कहीं रास्ते में पड़ा मिला था। मुझे वह पत्थर अच्छा लगा तो मैंने उसे उठाकर अपने पास रख लिया था। कुछ समय रुकने के बाद संत फिर बोले, सच यह है कि यह कोई जादू पत्थर है ही नहीं, बल्कि यह तो एक साधारण पत्थर है। यह सुनकर कमल को बहुत आश्चर्य हुआ। कमल बोला, जब यह एक साधारण पत्थर है तो इसने मेरा डर कैसे दूर कर दिया और आज मैं जिस सफलता के शिखर पर हूँ तो वहां मैं कैसे पहुंचा। तब वह महान संत मुस्कुराते हुए बोले, सच है कि इस पत्थर ने तुम्हें कोई लाभ नहीं पहुंचाया, बल्कि तुम्हारी विश्वास की शक्ति ने तुम्हारे डर को भगाया और विश्वास की शक्ति ने ही तुम्हें सफल बनाया है। तुम अपने डर पर विजय प्राप्त इसीलिए नहीं कर पा रहे थे क्योंकि तुम्हें खुद पर विश्वास नहीं था, लेकिन जब मैंने तुम्हें सफेद पत्थर दिया तो इसकी वजह से तुम्हारे अंदर विश्वास पैदा हो गया। तुम्हारे विश्वास के कारण ही डर भाग गया और डर के जाते ही तुम्हारा आत्मविश्वास और ज्यादा बढ़ गया। जैसे जैसे तुम सफल होते गए वैसे वैसे तुम्हारा खुद के लिए विश्वास बढ़ता गया और इसी विश्वास की वजह से आज तुम एक सफल व्यक्ति बन पाए हो। इतना सुनते ही कमल उन महान संत के चरणों में गिर गया और उन्हें धन्यवाद देने लगा। दोस्तों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जिस व्यक्ति को स्वयं में विश्वास होता है उसके सामने बड़ी से बड़ी समस्या ज्यादा देर नहीं टिक पाती। ऐसे व्यक्ति के सामने आने वाली प्रत्येक समस्या उसके कदमों में आकर दम तोड़ देती है। कमल का डर एक समस्या थी। वह उससे जितनी दूर भाग रहा था उतना ही ज्यादा डर उसके पास आ रहा था और जब कमल ने अपने विश्वास की शक्ति से उस डर का सामना किया तो डर भाग खड़ा हुआ। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपको खुद पर विश्वास करना होगा। आपको अपने कार्यों पर विश्वास करना होगा।
आपको अपने सफलता के लिए किए गए प्रयासों पर विश्वास करना होगा, और जब आप में खुद के प्रति यह विश्वास आ जाएगा तो आप सफलता की ओर कदम बढ़ाते चले जाएंगे और एक दिन सफलता के शिखर पर पहुंचकर दूसरे लोगों के लिए प्रेरणा के स्रोत बन जाएंगे। जो लोग स्वयं पर विश्वास रखते हैं उन्हें किसी पत्थर की आवश्यकता होती ही नहीं। इसीलिए स्वयं में विश्वास रखिए और स्वयं के कर्मों में विश्वास रखिए, तब सफलता तो खुद आपका पता पूछते हुए आपके पास आ जाएगी।